दोस्तों, साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वो हिंदू थे या मुसलमान? क्या वो कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वो शिव के अंश हैं और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। कई लोग कहते हैं कि वो अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। इसके विपरीत अब लोग मानने लगे हैं कि वो यवन देश के एक मुस्लिम फकीर थे। क्या सचमुच ऐसा था? दोस्तों, पहला सवाल तो यही उठता है कि फिर साईं बाबा कौन है? साईं कहाँ से आए और कैसे बने भक्तों के साईं बाबा, जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानने लगते हैं? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साईं बाबा के बारे में फैले ऐसे ही कुछ तथ्यों की, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, क्या साईं बाबा एक हिंदू संत है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं साईं बाबा के हिंदू समर्थकों के उनके बारे में विचार। हिंदू समर्थकों की माने तो साईं बाबा धुनी रमाते थे। धुनी सिर्फ शैव और नाशपंथी संत ही लगाते हैं। नंबर 2, साईं बाबा के कान बिंधे हुए थे। कान में छेद सिर्फ हिंदू धर्म के नाथपंथियों में ही होता है। नंबर 3, साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिसमें कृष्ण के भजन होते थे। इसके साथ ही साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुमकुम लगाते थे। नंबर 4, जहां साईं बाबा पहली बार लोगों को दिखे थे, उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान था। जब उस समाधि की खुदाई की गई तब वहां 4 दीपक जल रहे थे। महाल साप्ती तथा शिरडी के दूसरे कई भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर हमेशा इसकी पूजा किया करते थे। नंबर 5, साईं के बारे में जानकार मानते हैं कि वे नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धुनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिंदवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की निशानी है। नाथों में धुनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है। सिर्फ इसे कर्म से ही उनका नाथपंथी होना सिद्ध होता है। नंबर 6, हिंदुओं में ये प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। मुख्य रूप से गीता सुनाए जाने का प्रचलन भी है। ऐसा ही साईं बाबा के साथ भी किया गया था। नंबर 2, साईं बाबा के मुस्लिम होने के दावे क्या हैं? नंबर 1, दोस्तों, साईं शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वो मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी तो उन्होंने उन्हें साईं कह के पुकारा। नंबर 2, साईं ने ये कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक। साईं सच चरित्र के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि वो जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए ये झूठ प्रचारित किया कि वो सबका मालिक एक है भी बोलते हैं। लोगों ने ये तक बोला कि उन्होंने कभी ये क्यों नहीं कहा कि राम मालिक है या भगवान मालिक है। नंबर 3, कोई हिंदू संत सिर पे कफन जैसा नहीं बांधता। ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वो एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। हिंदू धर्म में सिर पर सफेद कफन जैसा बांधना वर्जित है। या तो जटा रखी जाते हैं या किसी भी प्रकार से सिर पे बाल नहीं होते। नंबर 4, साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? वहां और भी जगह थे, लेकिन वो जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे। अब सवाल ये है कि आखिर मस्जिद है क्यों? भले मंदिर में न रहते तो नीम के वृक्ष के नीचे एक कुटिया ही बना लेते। उनके भक्त तो इसमें उनकी मदद कर ही देते। नंबर 5, साईं सच्चरित्र के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों से कहते थे कि इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इस प्रवचन से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म विरोधी थे। साईं बाबा का मिशन था लोगों में एकेश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्मकांड, ज्योतिष आदि से दूर रखना। नंबर 3, दोस्तों, आइए जानते हैं साईं बाबा के बारे में उनके आलोचकों के क्या तथ्य हैं। अगर हम आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास सोमनाथ पढ़ें तो पता चलता है कि मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा अक्सर होता था कि जासूसी या हिंदू क्षेत्र की रेकी करने के लिए सूफी संतों के वेश में फकीरों की टोली को भेजा जाता था, जो गांव या शहर के बाहर डेरा डाल देते थे। इनका काम था सीमा पर डेरा डालकर वहां के लोगों और राजाओं की ताकत का अंदाजा लगाना और प्रजा में विद्रोह भड़काना। अक्सर सूफी संतों की मजार आपको शहर या गांव की सीमा पर मिलेगी, क्योंकि सीमा पर से टोह लेने में आसानी भी होते थे और खतरा भी नहीं रहता था, क्योंकि हिंदुओं के मन में प्राचीन काल से संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास सिखाया गया है। तो वे किसी भी संत पर सवाल नहीं उठाते और उसे शक की निगाहों से नहीं देखते थे। खासकर गांव की भोली भाली जनता तो संतों की तरह कपड़े पहने लोगों पर आसानी से ही विश्वास कर उसके चरणों में झुक जाते हैं। साईं बाबा भी आजीवन यहीं रहकर एक तरह जासूसी का कार्य करते थे। शंकराचार्य ने साईं को मुसलमान फकीर कहा है। खुद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि साईं मांसाहारी था। उनका कहना था कि वो लोगों से खतना करवाता था। वहीं साईं पिंडारी समाज के औलाद थे, जो एक लुटेरा समाज था। ऐसे में वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। साईं के विरोधी का तर्क है कि ऐसे कई सूफी संत हुए हैं जिन्होंने रामकृष्ण की भक्ति के माध्यम से हिंदुओं को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति श्रद्धावान बनाया
और अंततः उन्हें इस्लाम की ओर मोड़ दिया। आज भी ऐसे कई संत सक्रिय हैं। साईं बाबा भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। साईं के बारे में ऐसे लोगों का तर्क है कि साईं अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे। वे कुछ महीनों तक अजमेर में भी रहे थे। साईं पूर्णतः एक मुस्लिम फकीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापन किया। साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं, अफगानिस्तान के थे, इसलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कदकाठी और डील डॉल यवनी ही थे। साईं सच्चरित्र के अनुसार एक बार साईं ने इसका जिक्र भी किया था। जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। नंबर 4, जब साईं बाबा की शिरडी में वापसी हुई तब वो कैसे थे? दोस्तों, 1858 में साईं बाबा शिरडी वापस आए थे। इस समय उन्होंने अलग ही तरह के कपड़े पहने हुए थे, पर उन्होंने घुटनों तक कफनी पोशाक और कपड़ों की ही एक टोपी पहन रखे थे। उनके एक अनुयायी रामगीर बुआ के ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि साईं बाबा ने एक व्यायामी की तरह कपड़े पहने हुए हैं। कपड़ों के साथ साथ उनके बाल भी काफी घने और लंबे थे। जब लंबे समय के बाद वे शिरडी लौट कर आए थे तो लोगों को उनका एक नया रूप देखने को मिला था। उनकी पोशाक के अनुसार वो एक मुस्लिम फकीर लग रहे थे और लोग उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों का गुरु मानते थे। नंबर 5, साईं बाबा की मृत्यु कैसे हुई? विजयदशमी का दिन था। साईं बाबा बहुत कमजोर हो गए थे। रोज की तरह भक्त उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। साईं बाबा उन्हें प्रसाद और ऊड़ी दे रहे थे। भक्त बाबा से ज्ञान भी प्राप्त कर रहे थे, पर किसी भक्त ने नहीं सोचा कि आज बाबा के शरीर का अंतिम दिन है। सुबह 11 बजे का समय हो गया था। दोपहर की आरती का समय हो गया था और उसकी तैयारियां चल रहे थे। कई लोगों का कहना है कि कोई दैविक प्रकाश बाबा के शरीर में समा गया। आरती शुरू हो गई और साईं बाबा का चेहरा हर बार बदलता हुआ लगा। बाबा ने पल भर में सभी देवी देवताओं के रूप के दर्शन अपने भक्तों को कराए। वो राम, शिव, कृष्ण, वित्तल, मारुति, मक्का, मदीना, जीसस क्राइस्ट के रूप में देखे। आरती पूर्ण हुई। बाबा साईं ने अपने भक्तों से कहा कि अब आप मुझे अकेला छोड़ दें। सभी वहां से चले गए। बाबा की तब एक जानलेवा खांसी चली और खून की उल्टी हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी साईं बाबा से जुड़ी कुछ खास बातें। आपका साईं बाबा को लेकर क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।